बिहार में कमी जिस चीज़ की है वो है शिक्षा की। प्लान बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, और शिक्षा सबसे बड़ी समस्या है। आप शिक्षा दीजिएगा तो प्लान रुक जाएगा, बेरोजगारी भी रुक जाएगा। तो सरकार के लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आ रही है कि शिक्षा को बेहतर। सरकार के लोगों को समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। बिहार में जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सेंट्रल से चल रही हैं, जितनी स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर गवर्नर है। गवर्नर को हर एक न्यूज़ पता है। गवर्नर तो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ स्टेट है, पार्ट ऑफ सेंट्रल है, तो कैसे नहीं पता चल रहा है? सब पता चल रहा है, लेकिन आप बंद नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है इम्प्लीमेंट। तो वही तो मुझे कहाँ बैरियर आ रहा है आपके अनुसार। बैरियर अब गवर्नमेंट ना देख करेगी, स्टूडेंट की तरफ से सब पढ़ ही रहे हैं, सब चीज़ हो ही रहा है। अब तो दिक्कत गवर्नमेंट में है। मैं तो खुल के बोलता हूँ, जो भी सरकार है सारी चीज़ें डेवलप हुए हैं, शिक्षा बिल्कुल डेवलप नहीं हुआ। बिहार का कोई एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए जिसका रैंक 100 में रहा हो इंडिया में, नहीं है। तो शिक्षा केंद्र में नहीं है सरकार, बिल्कुल नहीं। डेवलपमेंट। आज पटना यूनिवर्सिटी को देखिए, ऑक्सफोर्ड के नाम पे बच गया तो इसका आर्किटेक्चर बच गया, दरभंगा हाउस का, पटना कॉलेज का बैकेट गैलरी बच गया है, और कुछ नहीं है। सेफ्टी तो भाई अनसिक्योर है। पहला प्रवेश, बिहार में जब तक प्रवेश नहीं होगा अच्छे से, मतलब कि आप दीजिए, सेंट्रलाइज कीजिए। अगर नहीं करना चाहते हैं, आप एग्जांपल देखिए यूपी का लखनऊ गवर्नमेंट है। लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी। वहाँ के प्रोफेसर बहुत नामी प्रोफेसर थे, BN शुक्ला, ठीक है। BN शुक्ला का नाम है लीगल फील्ड में प्रोफेसर, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हैं। उस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल ऑफर कर रही है कि आइए आपको हम सेंट्रल का दर्जा दे रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं ऑफर कर रही क्यों है? नहीं दे रही, वही तो पूछ रहे हैं हम आपसे। वही तो हम कह रहे हैं। यहीं से तो नीतीश कुमार भी पढ़े हैं, नीतीश अभी जो कुमार पढ़े हैं। मुख्यमंत्री। अभी मैं मुंह पे गिनवा दूंगा, राजीव गाबा जो कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, जो PMO में सबसे IAS का टॉप पर, वो यहीं से पटना साइंस कॉलेज से। JP नड्डा जो BJP के अभी हैं, वो भी पटना कॉलेज से हैं, पटना साइंस कॉलेज से। हमारे वाइजर ऑफ मैथमेटिक्स RK सिन्हा, सब तो यहीं से। प्रसाद कानून शंकर मंत्री, प्रसाद लॉ मिनिस्टर, लालू प्रसाद यादव, बहुत chief लंबी minister लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। सब लोग यहाँ से निकलने के बाद कैंपस को भूल गए। जी बिल्कुल भूल गए। और यही चीज़ है कि एलुमनाई मीट होनी चाहिए, और लोग दरकिनार कर दिए हैं। आज शिक्षा का, मैं तो मानता हूँ कि शिक्षा का स्तर नीतीश गवर्नमेंट ने बिल्कुल खराब कर दिया। नीतीश कुमार ने, हाँ, नीतीश जी, जब से हम आए हैं। देखिए, डायरेक्ट ब्लेम करना सही चीज़ नहीं है, उनकी सरकार ने खराब किया है। मैं नीतीश जी को टारगेट क्यों करूँगा डायरेक्ट, और ऑब्वियसली अगर इनडायरेक्टली कर रहा हूँ तो वही टारगेट हो रहे हैं। भाई आप, सरकार तो उन्हीं की जिम्मेवारी, तो उन्हीं की बनती है। जिम्मेवारी उन्हीं की, क्या उनको पता नहीं चल रहा है? अभी पटना कैपिटल है, और उसमें भी अशोक राजपथ में ये कॉलेज है, अशोक राजपथ। सारे जितने लीगल चीज़ हैं, जितने भी सरकारी दफ्तर है, सारे इसी जगह पे। क्या उनको पता नहीं चल रहा है? बिल्कुल पता चल रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा तो नहीं कीजिए। इस चुनाव में क्या लग रहा है, ये सब मुद्दा रहते हैं चुनाव में? अगर युवा बिहार का अगर बढ़ना चाहता है और अपने बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, देखिए बिहार का वही हाल देश में है जो भारत का पहले हाल था विदेश में, ठीक है ना। आज भी वही, पहले हमारी कंट्री को स्नेक चार्मिंग बोला जाता था, लेकिन अब नहीं बोल रहा है। अब बोल रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन में उभर रहा है। बिहार क्यों नहीं उभर रहा है भाई? 1903 में बिहार से स्टार्ट हुई थी आपकी ये शुगर इंडस्ट्री। सबसे पहली फैक्ट्री बनी थी मढ़ौरा में। उस समय पूरे वर्ल्ड का 3% ये अकेले प्रोड्यूस करती थी। आज क्या है शुगर इंडस्ट्री का हाल? जाके देखिए, सब ठप पड़ा हुआ है। लेकिन मोदी जी तो आते हैं, उसके नाम पे वोट मांगते हैं बिहार में। आज मोदी जी 2014 से हैं। कहाँ एक भी शुगर इंडस्ट्री बताइए, एक भी शुगर इंडस्ट्री बताइए जो बिहार में एस्टेब्लिश हो गया। और शुगर इंडस्ट्री का नाम 1903 से बिहार 3% ऑफ टोटल वर्ल्ड का कंज्यूम करती थी और प्रोड्यूस करती थी। आज वो चीज़ नहीं है। मढ़ौरा से यहाँ स्टार्ट हुआ था, सारण जिला में मढ़ौरा है, वहीं से शुगर फैक्ट्री। अब बताइए अब क्या कर सकते हैं? इसमें साजिश के तहत बिहार में जितने शुगर फैक्ट्री थे सबको बंद करवा दिए गए, और उस पर वोट मांगती है मोदी जी जब आते हैं बिहार में। यही सब चीज़ पे मुद्दे पे वोट मांग लेते हैं, पर वो फंक्शन नहीं होती है, ठीक है। डिमांड कर लेते हैं, वो सप्लाई नहीं दे पाते हैं। हमसे आके डिमांड कर लेते हैं कि आप वोट दीजिए, तो हमारी वोटर के अनुसार हमारी तो सप्लाई होनी चाहिए ना, कि आप ये चीज़ बनाइए, लेकिन नहीं बनती है। लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या बिहार की कानून व्यवस्था कैसी लग रही है आपको? अभी तो नया जो रूल रेगुलेशन आया है उसके बाद से पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। सुधार हुआ है। एक लड़की सेफ है पटना में अगर पढ़ने आए, छोटे गांव से, छोटे शहर से पटना में? मैं भी तो हूँ ना यहाँ पे एग्जांपल, घर से यहाँ पे आकर के हॉस्टल में रह करके पढ़ना। पटना सेफ है, बट कुछ अप्रुदा भी हर जगह होते ही हैं, एक्सेप्शन केस तो हर जगह है। नीतीश कुमार जो कर रहे हैं बिहार को लेकर कंडीशन में, अभी के कंडीशन में बहुत सारा चेंज आ चुका है। पहले रात में बाहर निकलने में भी उतना डर लगता था, अभी तो सब 11-12 बजे तक घूम रहे हैं बाहर में। पटना बदला है कुछ नहीं, बहुत कुछ बदला है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के बाकी की डेवलपमेंट तक देख सकते हैं उस सब चीज़ों को। ज़्यादातर बच्चे बाहर मिलते हैं जो कैंपस है, वो कहते हैं कि कैंपस उतना सेफ नहीं है। लड़कों के लिए सेफ नहीं है, तो लड़कियों के लिए कैसे सेफ हो सकता है? कैंपस सेफ नहीं है। कैंपस के जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। स्टेट गवर्नमेंट तो स्टेट में देखेगी अदरवाइज़, और बाकी जो एक यूनिवर्सिटी अगर चला रहा है तो यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन उसका अपना होता है। उस कंडीशन में यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने की ज़रूरत है। आए दिन कुछ ना कुछ दंगा, कुछ ना कुछ मारपीट होती रहती है। इसी कैंपस में हत्या भी हो गई थी एक छात्र की, हर्ष राज नाम था उस छात्र का। वो भी स्टूडेंट यूनियन के थे, लीडर थे। हत्या के बाद लगता है कि कुछ व्यवस्थाएं बदली हो कैंपस में?
हाँ, बदली नहीं है, बदलने की ज़रूरत है। बस कहने के लिए ऑन पेपर कि हाँ बदल गया है, कुछ वैसा सिस्टम नहीं रह गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चेंजेस की ज़रूरत है। अभी बीएन कॉलेज में एक स्टूडेंट की डेथ हुई है, आपने हाल ही में देखा है बमबारी कैसे कर दी है। तो सरकार को क्यों नहीं ये सब चीज़ों पे नज़र आता है? जैसे आपका तो लॉ कॉलेज है, कानून व्यवस्था है, तो और यहाँ सख्त होने की ज़रूरत है। सख्त होने की सिर्फ लॉ कॉलेज में ही ज़रूरत नहीं है, बाकी ज़्यादा कैंपसेस में ज़रूरत है। यहाँ फिर भी मुझे लगता है उतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली है। इतना मतलब वैसा माहौल नहीं है जैसा माहौल पटना कॉलेज का या बीएन कॉलेज का। वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत है। इतने सालों बाद फिर से छात्र चुनाव हुआ, लग रहा है जो लोग जीत कर आए हैं वो छात्रों के लिए कुछ कर पा रहे हैं? अभी के जो इनिशिएटिव है लीडर्स के, उन्होंने तो अभी अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है। अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है तो अभी उनका इनिशिएटिव अच्छा है। एक रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लग रहा है सरकार कुछ कर पाई है छात्रों के लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार खुद ही इंजीनियर है, लग रहा है टेक्निकल चीज़ों को लेकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो हो रहा है। बहुत सारी जगह पे इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की जा रही हैं, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है, जो रोड बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, उस सब में तो रोज़गार मिल ही रहा है। बट और उसकी ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं अभी डेवलप हो पाई हैं, बहुत सारी चीज़ों पर जिस पे वर्क नहीं हो पाया, वहाँ पे करने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार को जिस तरह से घेरते हैं विपक्षी नेता, वो लोग कहते हैं कि बिहार को अभी बदलने की जरूरत है, नीतीश कुमार रिटायर्ड हो गए पूरी तरह से। ऐसा एज के बाद हो जाता है, बट नया फेस लाने की ज़रूरत तो है। लेकिन ठीक है, जो अभी तक उन्होंने काम किया है वो अभी तक में तो अच्छा काम किया युवा है। फेस दिखता है आपको? जैसे अभी तेजस्वी यादव है, एक चिराग पासवान है, प्रशांत किशोर, ये सब युवा है। एक युवा के तौर पे लगता है कि इनके थॉट्स युवाओं को प्रभावित कर रहे होंगे? करते हैं बेसिकली। एक युवा को क्या बोल सकते हैं, उसको कर सकता है, ज़्यादातर इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये तीन में से कौन बेहतर लग रहा है आपको चेहरे के तौर पे? तीनों अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक लीडरशिप क्वालिटी, मतलब अगर आप किसी चीज़ जगह पे आ रहे हैं तो सिर्फ बैकआउट में रह करके बोलने से नहीं होता है। जब आप वो चीज़ को करते हैं तब आपको पता चलता है उसको करने में कितनी मेहनत लगती है। या सिर्फ बोल करके, जैसे ऑपोजिशन का ही है, बोल दिए नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं होता है। आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि सिर्फ बोल देने से नहीं हो जाता है, उसके पीछे बहुत सारा वर्कफोर्स लगता है। तेजस्वी यादव सत्ता में बैठते हैं तो आपके अनुसार क्या उनको करना चाहिए? बैठते हैं तो अदरवाइज सिटी में सेफ्टी सिक्योरिटी का तो सही सिस्टम सही चल रहा है। यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा चाहिए, और मतलब प्लेसमेंट चाहिए। यूनिवर्सिटी को अगर देखा जाए बेसिकली तो यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट चाहिए, जो कि नहीं है। प्लेसमेंट का एक बड़ा मुद्दा। आप बताएं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुमन शेखर है। आपको क्या मुद्दा लग रहा है बिहार चुनाव को लेकर? बिहार चुनाव अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा बिहार चुनाव में है, एम्प्लॉयमेंट का लेकर। जितना भी अभी तक गवर्नमेंट काम किया तो वो अपना सोशल इशूज लेके सबका अपना अपना एक फेज रहा। जैसे जिस समय लालू प्रसाद यादव जी थे तो वो सोशल इशू को लेके, सामाजिक न्याय को लेके आगे रहे। उस समय का दौर था, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। अभी जैसे न्यू फेसेस के अगर आप चर्चा करते हैं तो उसमें 2-3 नाम आप जिन्होंने किए, तो तेजस्वी यादव सबसे ऊपर हैं, क्योंकि वो जब भी बात करते हैं उनका हर एक स्टेटमेंट में ये एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा दिखता है, जिसमें वो सरकारी नौकरी को भी बहुत आगे रखते हैं। और उसके साथ साथ जितने भी बैकग्राउंड में चीज़ें हैं, प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे हैं, प्राइवेट कंपनियां में जितने भी भर्ती हो, इससे दोनों बेनिफिट ये है कि जो लोग जिस लायक हैं वो उसमें आ गए हैं। सरकारी नौकरी इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे बार बार पक्ष के जो लोग हैं या फिर मीडिया के लोग हैं वो डायरेक्ट उनसे ये कहते हैं कि सरकारी नौकरी ही क्यों। तो सरकारी नौकरी इसीलिए कि किसी भी सोसाइटी को, जैसे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे तो उसमें से उनका जो मानना था कि अगर एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन होगा तो उसका बेनिफिट ये है कि उस समाज से अगर कोई भी लोग, जैसे कि अब मान लीजिए कि कोई SC ST या फिर OBC समाज से कोई लोग जाते हैं और लोग जाके रीजनेबल आरक्षण का लगता है कि लाभ हुआ है समाज को? उतना तह तक तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ हद तक हुआ। और ज़रूरी वो इसलिए हो जाता है कि अगर उस समाज के कोई लोग हैं जो जैसे पटना सचिवालय में काम करते हैं तो पूरे समाज को एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरे साथ अगर कुछ भी गलत हुआ तो मेरे साथ जो लोग हैं, मेरे समाज के जो लोग हैं वो मेरे काम आएंगे, वो हमें बचाने का काम करेंगे, या फिर जो भी हमें फंडामेंटल राइट्स है अगर उसका हनन होगा तो वो हमारे साथ ज़रूर खड़ा होंगे। लोग एम्प्लॉयमेंट को ऐसे देखते हैं कि ये इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है, लेकिन ये इकोनॉमिक नहीं, ये सबसे पहले सोशल अपलिफ्टमेंट है। तो सरकार लग रहा है खरी उतर पाई है इस पे? नहीं, इस सरकार में ये चीज़ बार बार अगर विपक्ष के द्वारा घेरा जाता है एम्प्लॉयमेंट के नाम पे, और जैसे कि ये 17 महीने की सरकार जब भी गिनाती है तो उसमें बहुत प्रोमिनेंट तरीके से इस बात को रखती है कि हमने रोज़गार देने का काम किया, और नो डाउट इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। जितनी सरकारी नौकरी की बात बिहार में करते हैं, ज़्यादातर बच्चे को सरकारी नौकरी चाहिए, उतनी सरकारी नौकरी तो है भी नहीं सरकार के पास। तो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लगता है सरकार को कुछ करने की जरूरत? ठीक है, आपका कहना न्यू भर्ती पे कोई बात नहीं है, जो वैकेंसी खाली है, जैसे जिस ऑफिस में अगर, अच्छा ये भी एक बहुत बढ़िया बात है कि जैसे कि अगर एक ऑफिस में 5 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर 2 लोग काम करेंगे, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में हर एक डिपार्टमेंट में लोग अगर कम है तो लोग कम है तो वर्कलोड ज़्यादा है, तो वर्कलोड ज़्यादा रहने के कारण वो चाहे इजली से बहाना भी बना लेते
देते हैं और बहाना बनाने के लिए वहाँ करप्शन भी क्रिएट हो जाता है। तो अगर 5 लोग का सीट है, अगर वो चीज़ स्ट्रक्चर पहले से तैयार है तो 5 के 5 लोग अगर काम करेंगे तो बहुत हद तक करप्शन कम जाएगा सब। हाँ, नीतीश कुमार जो कहते हैं कि हम पूरी तरह से स्वच्छ छवि के हैं, तो लग रहा है उनके सरकार में करप्शन फ्री हुआ है बिहार हाँ, को? नीतीश कुमार स्वच्छ छवि के हैं, बाकी उनके लोग जो हैं सब स्वच्छ नहीं हैं। ऐसा ऐसा कि जो लोग, हाँ, तो क्या कमी लग रही है आपको? नहीं जैसे कई कि लोग कह रहे हैं कि अफसरशाही बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, घूस बहुत बड़े पैमाने पर ब्लॉक लेवल पे चल रहे हैं। हाँ, जैसे कि अफसरशाही के साथ साथ जैसे कि करप्शन की बात करते हैं, अभी बीते दिन जितना भी 2.5-3 साल या 5 साल के टेन्योर में देखिए, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें लीक नहीं हुआ। अब सोचिए कि जो स्टूडेंट जैसे यहाँ पे जो सिविल सर्व अभी बीपीएससी के एग्ज़ाम को लेके इतनी हो हंगामा हुआ, एक बीपीएससी एस्पिरेंट का लाइफ देखिएगा तो जितना बिजी शेड्यूल रहता है, अगर उतना बिजी शेड्यूल रहने के बाद भी अगर स्टूडेंट सड़क पे उतरा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है और इस बात को समझे। तो वो समझने के बजाय लाठी चलवाते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं ठीक है। तो इस चीज़ से समझ में आता है कि इनकी गवर्नमेंट कितनी इतनी जो आंदोलन हुई पटना में, लाठी चले, तो लगता है इसका असर बिहार आने वाला चुनाव पे पड़ेगा इसका? हाँ हाँ, ज़रूर पड़ेगा। हाँ, तो क्योंकि कौन चेहरा लग रहा है बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पे देखिए तो? मुख्यमंत्री के तौर पे ये तो है कि लास्ट में ये कोएलिशन जो बनाते हैं, हमें चेहरा से ज़्यादा हम उस चीज़ को देखते हैं कि जो हमारे सही मुद्दे को, जैसे कि अभी हम राजनीति हर एक चीज़ तय करती है, यहाँ तक कि एक एज का लड़का किस एज में शादी करेगा ये भी राजनीति तय कर रही है। अब ये ऐसे समझिए कि अगर जैसे कि उस समय अग्निवीर की वैकेंसी आई थी, हम जो भी लोग थे उस टाइम, उस समय जितना भी वैकेंसी में जो मेरिट लगने के बाद भी उनको नहीं लिया गया। अगर उनका जॉब हो जाता तो वो 1 साल 2 साल 4 साल के अंदर वो अपने घर बसा सकते थे, लेकिन वो तो रोड पे आ गए। तो ये चीज़ कहना कहाँ से गलत हो सकता है कि राजनीति है जो आपका विवाह थी भी तय, आयु भी तय करती है छात्रों का। अब आप लोग बताएंगे, क्या नाम हुआ भैया? मेरा नितिन कुमार नाम हुआ। यहीं के छात्र हैं? हाँ, यहीं पटना लॉ कॉलेज LLB फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र यहीं हूँ। से तो लालू प्रसाद यादव भी पढ़े। हाँ, वो तो है। तो लग रहा है लालू प्रसाद यादव के जो लाल तेजस्वी यादव है वो बिहार को बेहतर विजन के साथ चला पाएंगे? शायद अगर उनको मौका मिले तो चला पाएँ, पर अभी जनता को तय करना है कि किनको मौका देती है। नीतीश कुमार चला पा रहे हैं कि नहीं? नहीं चला पा रहे, बट अब उनकी एज हो गई है, इसके कारण थोड़ी सी व्यवस्था अफसरशाही ज़्यादा बढ़ गई है। बिहार में चुनाव होने वाले, लग रहा है छात्रों का सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है आपको? देखिए, छात्रों का सबसे बड़ा मुद्दा एट लार्ज, जैसे कि हम ये बोले थे कि बिहार में बहुत सारा यूनिवर्सिटी है, अनगिनत यूनिवर्सिटी है, लेकिन आज के लोगों को 4-5 यूनिवर्सिटी का नाम पता है, जहाँ से कि बिना कॉलेज जाए, बिना क्लास किए डिग्री मिल जाता है, या फिर लोग वैसे एफिलिएटेड कॉलेज को खोजते हैं जो कि वैसे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो, जहाँ बिना क्लास किए, बिना प्रैक्टिकल किए, बिना लैब किए, बिना मूड कोर्ट अटेंड किए, जहाँ से डिग्री मिल जाए। ठीक है, तो और जहाँ तक कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो 4 साल का ग्रेजुएशन कर दिया गया है, इससे इस सब चीज़ों को और बढ़ावा मिला है कि 4 साल तक कौन अपना टाइम को वहाँ पे इन्वेस्ट करके ऑनर्स का सब्जेक्ट पढ़ेगा। 4 साल में लोग यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करता है और फिर वो वहाँ जा करके डिग्री उसको 4 साल में मिल जाता है। शिक्षा नीति जो आई है वो सही नहीं है छात्रों के लिए? बिल्कुल वो सही नहीं है। वो इससे क्या है कि बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ जा रहा है, और नई शिक्षा नीति लाने के बजाय रेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जितना बिहार का था उसको अगर सही गाइडलाइन से, एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन के अनुसार, गवर्नर का ऑर्डर से अगर सही से उसको अगर रन किया जाए तो हमको लगता नहीं है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जरूरत पड़ेगा। शिक्षा नीति का पर्पस ये होना चाहिए ना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को कैसे अट्रैक्ट करे पढ़ने के लिए। आप जब टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देंगे तो वो वहाँ पे जहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा स्टूडेंट एक साथ आ रहे थे ग्रेजुएशन करने के लिए, तो वहाँ तो डिबार्ट हो गए। बेरोजगारी है देश में भी, बिहार में भी बड़े लेवल पे, इसके लिए किसको जिम्मेवार मान रहे हैं? देखिए, इसके लिए तो कहीं ना कहीं सरकार ही जिम्मेवार है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बेरोजगारी का रीज़न ये है कि लोग थोड़ा अवेयर नहीं है, और थोड़ा ज़्यादातर लोग जो ज़्यादा बच्चा पैदा करना चाहते हैं वो ज़्यादा अनएजुकेटेड होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा मेल पॉपुलेशन को बढ़ावा देते हैं, ताकि जितना मेल पॉपुलेशन होगा हम उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेबर के रूप में उभरेंगे, उतना ज़्यादा मेरे घर में गरीबी दूर होगा। लेकिन होता उल्टा है। होता उल्टा यही है कि इसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है, या अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून की जो बात चल रही है? बिल्कुल, एक स्ट्रिक्ट नियम से आना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि अगर आपका 2 बच्चा है तो तभी आपको राशन या फिर BPL कार्ड वगैरह जो भी राशन का सुविधा है तब कहीं आपको मतलब वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप 5 बच्चा 6 बच्चा कर रहे हैं तो आपको इससे बिल्कुल बेदखल करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, ये चीज़ राजनीति में होनी चाहिए कि अगर किसके पास 2 से ज़्यादा बच्चे हो तो वो राजनीति में पार्टिसिपेट ना करे, जो निचली चीज़ों में जिस तरह से है। देखिए, अब डिपेंड करता है। ठीक है, राजनीति में यही होनी चाहिए कि अब कैसा नेता सामने उभर के आ रहा है।
यहाँ पे जो लीड करता है उसके अंदर वो कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो हम पूरा समाज को लीड कर सके, सोशल जस्टिस का बात कर सके। अभी के संदर्भ में लगता है कोई ऐसा नेता जो समाज को लीड कर पाए, सोशल जस्टिस की बात करता हो? अभी के संदर्भ में तो सब नेता सोशल जस्टिस का बात करता है, लेकिन जीतने के बाद सबको अपना इधर 2 दिन पहले 3 दिन पहले यहाँ पे NSUI का एक संवाद हुआ था छात्र और नेताओं के बीच और छात्र नेताओं के बीच, वहाँ भी सोशल जस्टिस का बात हुआ। और बिहार में तो सोशल जस्टिस की बात प्री इंडिपेंडेंस से ही हो रहा है, बिहार में नहीं पूरे इंडिया में।